बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाज़िर है अपने सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अख्तर उस्मान साहब का कि उन्होंने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया सर, आज का सवाल जो है वो एक ऐसे मामले के बारे में है जो उर्दू शायरी का एक अमूमी माहौल है। उस पर शायरी के माहौल से मुराद शेर कहना या शेर सुनना ये माहौल नहीं है, बल्कि शेर का जो दाखिली माहौल है उसके हवाले से बात हो रही है। अरस्तू से लेके अब तक हम गम, खुशी और इसके हवाले से बहुत सी बातें करते रहे हैं। अरस्तू ने ट्रेजिडी पे ज़्यादा लिखा, जी उसको ज़्यादा बेहतर फॉर्म जो है वो समझा, उस पर ज़्यादा बात की। इसी तरह जो है जो हमारे जो अच्छे हैं वो सैडिस्ट थॉट हैं, इस तरह के अकवाल भी हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास एक और रिवायत है जो मरसिये की है, उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका ताल्लुक़ गिरिया के साथ है, जिनका ताल्लुक़ रोने के साथ है, जिनका ताल्लुक़ दुख के साथ है, जिसका ताल्लुक़ गम के साथ है। दुनिया में गम जो है एक बड़ी कदर के तौर पर है। ये सारी बातें अपनी जगह पर हैं, और यार ज़ाहिर है ये सारी दुनिया के लिए हैं, सिर्फ उर्दू शायरी के लिए तो नहीं है जी। इन सब के बावजूद हाँ, ये जो सवाल है वो ये है कि अमूमी तासुर उर्दू शायरी के बारे में ये है कि इसमें रोना धोना ज़्यादा है। जिस शायर को देखो वो परेशान है, मफलूकुल हाल है। जी, आप जो तखल्लुस हैं उनसे अंदाज़ा लगाएं कि कोई ज़ख्मी है, कोई मजरूह है, कोई बेदिल है, जी, कोई दर्द है, कोई फ़ुगा है। तो इस तरह के बहुत सारे जो तासुर है अमूमी, उसमें गमनाकी का जो पहलू है वो ज़्यादा है। एक तो ये फरमाइए कि क्या ये तासुर दुरुस्त है, और अगर ये दुरुस्त है तो इसकी वजूहात आपके ख्याल में क्या है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही डिफ्रेंशिएट भी कर लिया और एसोसिएट भी कर लिया कि सिर्फ उर्दू शायरी नहीं, दुनिया की अक्सर शायरी में दुख, दर्द और रोना धोना और गिरिया जी बहुत ज़्यादा है। और उर्दू में जब हम देखते हैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हुआ पाते हैं कि जी रोना धोना बहुत है। जी अच्छा, फिर उसके साथ ही आ जाता है कि जी मेरे मीर को देख लें जी, वो कितना रोता है। अच्छा, ये मीर तो अच्छा रोता है ना, मतलब हाँ। बुरे रोने वाले भी बहुत हैं। नहीं, वो तो रोए ज़ाहिर है, हम तो उनकी बात नहीं कर सकते। जी ऐसे हम तो ये देखेंगे कि वो मीर को तो इतना ख्याल है कि हमसाया काहे को सोता रहेगा। ऐसे ही वहाँ पे तो मुख्तलिफ सूरतें हैं। जी दुनिया की अजीम तरीन जो शायरी हुई है वो ट्रेजिडी में हुई है। जी। और जैसा कि आपने शुरू में अरिस्टोटल का जिक्र किया, उससे लेके बाद में आज तक जो एलियट तक मशहूर जो किताबें हैं, जी अरस्तू से एलियट तक और फलां और फलां, उनमें में। लेकिन अजीब बात यह है कि कोई खुशी भी उर्दू शायरी में और फारसी शायरी में खसूसन जी खुशी का जिक्र करते हुए भी शायर गमी का कोई ना कोई पहलू निकाल ही लेता। बिल्कुल, असल में इस पे बात हो रही है, आपने और पहचाना। वो ये है कि हुई सब ने पहने तरबो खुशी के जामे, न हुआ कि हम भी बदलें ये लिबास सोगवारा। जी मीर साहब जी या और सावन हरे न भादों ही सूखे हमें दर्द, सब्जा हमारी आंख का सैराब था सो था। ये भी मीर साहब है। जी असल में इंसान का होना जो है वो वजूदियों के लिए खुद एक दर्दनाक है। ठीक है। और जो वजूदी कर्ब है उसका जिक्र आपके बड़े जदीद जो काबिल जिक्र लोग हैं उनके यहाँ भी नजर आता है। ऐसे ही तो ये रोना धोना नहीं है, ये उस वजूदी कर्ब का असल में ज़्यादा सिलसिला है। ठीक है। और मसलन ये है कि आप आफ्ताब इकबाल शमीम तक देख लें, सबसे ज़्यादा हमारे दौर में जब से हमने आँख खोली है, अब तो ज़ाहिर है 59 बरस होने को हैं, तो हमने यही देखा कि
सबसे ज्यादा जिस शायर के यहाँ वजूदी कर्ब है वो आफ्ताब इकबाल शमी, ठीक है, हमारे गो शुअरा में, हमारे मुआसिरीन जो हमारे मुआसिर हैं या सीनियर हैं थोड़े, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो असल में एक तो पहचान के खो जाने का दुख, फिर बनी नोए इंसान के खुद पर दो जंगे मुसल्लत करने का दुख। अच्छा, ये भी होता है बाज़ औक़ात कि जब कोई तहज़ीब ट्रांसलेट होती है ना, तो उसके फ़नून भी ट्रांसलेट हो जाते हैं। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिविलाइजेशन ट्रांसलेट होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि तहजीब जो है वो जब किसी और इलाके में जाती है जिसको उसने फतह किया हुआ होता है, तो अपने कुछ अनासिर साथ लेके चलती है। उसमें ज़ाहिर है शायरी भी है, उसका भी असरात हैं, और सबसे ज़्यादा उसके हैं मुसव्वरी के हैं, मुजस्समा साजी के हैं, जिसको मेरी गुजारिश करने का मतलब ये है कि देखिए, हिंदुस्तान जो है जी, उर्दू जिसकी पैदावार है उसको किसी भी इलाके से ले लें, तो ये तो कभी किसी जंग में बराह रास्त शरीक नहीं रहा। यहाँ से तो सिर्फ सिपाही गए जी। तो जहाँ पर जिन्होंने जंगें लड़ी हैं, जिन पर जंग गुजरी है, जो जंग का हिस्सा थे, जो जंग में हारे जीते, जी जी, उनके यहाँ अगर उस तरह का मामला नहीं है तो सिर्फ उस जंग की वजह से यहाँ रोना धोना आ नहीं, नहीं नहीं, ये ना कहें। उन दो जंगों ने यूरोप के लिखने वालों को जितना मुतासिर किया और जितना वो रोए, जी जी, आपको पता है दूसरी जंग अजीम के बाद जो जनरेशन पैदा हुई है उसको बीट जनरेशन, ऐसे ही है, ट्रॉमा का एक पूरा और बीट जनरेशन में एशबेरी, एलन गिन्सबर्ग, जॉन एशबेरी, बेरीमैन, इग्नाटो, लिबर्टॉव, बेनोलिन ब्रुक्स, और वो जो है एना सेक्सटन, जनाब, इस तरह के लोग, और रॉबर्ट क्रीले जो एमिली डिकिंसन का भतीजा है जी, और वन आइड है, यानी उसकी एक आंख पैदाइशी तौर पर है ही नहीं। अच्छा, फिर लेरॉय जोन्स है जो ब्लैक कलर्ड है, ब्लैक नहीं कहना चाहिए, कलर्ड है, और वो किस नाम से शायरी कर, असल नाम उसका है इमामू अमीरी बराका, अच्छा, और लेरॉय जोन्स के नाम से वो शायरी करता है, यानी उसका अफ्रीकी नाम जो है वो है। अच्छा, तो बाद में भी अब तक जो जनरेशन आई, नहीं, मजमूई माहौल की बात है सर, पूरी जुबान की शायरी के मजमूई माहौल की जी, ये जो वक्ती पूरी अंग्रेजी जुबान की जो उस ज़माने की शायरी है, ख़ास तौर पर इन दो जंगों के दरमियान शायरी, खुद वेस्टलैंड सबसे बड़ा कर्ब है, ठीक है ना, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, जब वो कहता है टी.एस. एलियट। मैं ये समझता हूँ कि उर्दू शायरी में रोना धोना जो है वो उसकी तहजीबी सिलसिले की एक कड़ी है, ठीक है। मसलन हमारे यहाँ आपको पता होगा जो उर्दू दुनिया है उसमें वो रज़ाली आपको पता होगा, बाकायदा एक रस्म है, और जब पूरे पंजाब की भी रस्म है, जी, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है पंजाबी में या पोठवारी में कि वो जड़ी फलानी है ना जी, वो बहुत सोना रोनी है, सोना रोनी, हाँ ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको अब कहा जाता है सराइकी में और पोठवारी में मुकान देना, मुकानी आया, मुकानी। अच्छा, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि इसमें रोना धोना बहुत ज़्यादा है, वो तहजीब के उस सिलसिले में है जिसका खमीर ही अश्कों से और दर्दों से और रंजों से और आहों से गुंदा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों है? मिसल हमारी तहजीब में ऐसा कौन सा रोना है? मसलन ये कि हमें सबसे बड़ा रोना जो है वो ये है कि इन्वेजन का है। हमें हमारे अपने ही हम मज़हब लोगों ने इन्वेड किया, लेकिन उस वक्त तो उस पर कोई नहीं रोया।
नहीं, उस वक्त बहुत ज़्यादा लिखा गया और यहाँ तक असर आया कि खादा भी चलाएगा बाकी अहमद शाह। नहीं, ये मैं वही कहते, तो 18वीं सदी से शुरू होता है ना सर जी। जब मतलब नादिर शाह का हमला दिल्ली पे हुआ वो ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वाले मामलात हैं, या चले महमूद गजनवी वाले भी कर ले तो 1000 साल बनता है ना। तो पूरी जो तहजीब है उसकी, और ये तो ज़ाहिर है एक हमले जो हैं जी या ये जो अमूमी सी एक ये लड़ाइयाँ हैं, ये तो ज़ाहिर है हिस्सा है इस सारी सियासी सूरत हाल का जो पहले से थी। अच्छा, कोई इत्तेफाक है कि भगवत गीता, महाभारत और रामायण कुछ ना मैंने देखी हैं, तो उसमें भी जो जंगें हैं उनमें भी इतना रोना धोना है कि आप हैरान हो जाए। अच्छा। और शायरी बाकायदा जो है वो है, वो आपने अभी मर्सिया का जिक्र किया, वो तो जाहिर है ही रोना। हाँ जी, नहीं उसमें भी जाहिर है, हाँ वो तो है, हाँ, शजात वाले मामलात उसमें हैं जी, उसमें जुरत वाले मामलात हैं और बहुत कुछ उसमें सबक है, बहुत कुछ है। हाँ, तो वो भी सब कुछ तो कशीद किया जा सकता है ना। इसी तरह निशात है एक बहुत बड़ा पहलू हमारे यहाँ। जी जी, अगरचे हमारी गमनाकी में भी निशात के पहलू हैं। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ, लेकिन जो एक ज़िंदगी का वो तजर्बा है जिसमें हंसना खेलना है, जिसमें खुशी है, जिसमें सरशारी है, जिसमें कैफियत हैं जो गुना गूँ हैं, नहीं उसका जिक्र है उर्दू शरीफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको नए शोरा के यहाँ खसूसन और अपने क्लासिक के यहाँ उमूमन वो लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने ये तो इसका मतलब है करते हुए एक दूसरे को भी कुछ कहा और वैसे किसी मजमून को बांधा तो भी कुछ कहा। हम तो मजबूरी माहौल की बात कर रहे हैं सर। इसका मतलब है कि आपके ख्याल में ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि नहीं कि रोना धोना ज़्यादा है? उर्दू में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं। आप तो खुद जाहिर है एक जामिया, उसमें HOD भी हैं और पढ़ाते भी रहे हैं, शायरी पढ़ाते रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और लेकिन ये तो अलावा भी आप, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि है। जी, मैं नहीं समझता कि इतना है कि वो गालिब आ गया। देखिए ना, एक मजबूरी माहौल होता है, दूर से नज़र आता है ना। मसलन आप किसी जगह दरख्त को देखें तो इसके पत्तों के मतलब है कि मुख्तलिफ रंग होंगे, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन दूर से जो आपको गालिब नज़र आता है वो होगा जो निस्बतन ज़्यादा है। इसी तरह जब दूर से चीज़ को देखते हैं तो उसका मजमूई तासुर जो है वो गालिब रंगों से मिलकर बनता है। मैं आपको एक ऐसा शेर सुनाता हूँ जिसमें रोने का जिक्र है लेकिन वो निशातिया है, हालांकि शायर रो रहा है, और जो तस्वीर बन रही है सारी वो निशातिया तस्वीर है। इंतहाई दर्द भरा शेर है। बैठकर साया एक गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। लेकिन ये तो खुशी वाला रोना है, यही मैं कह रहा हूँ। ये अच्छा, गम वाला रोना नहीं है। अगर याद कर, मसला ये है कि कोई किस्सा आखिर शब याद आया, फिर कोई शोला बलब याद आया, या और इस तरह के। हमारी जो जदीद तरीन गज़ल है उसमें एक आदमी ऐसा है जो शायद रोता नहीं है जी। अच्छा, ज़फ़र इकबाल। ठीक है, मैंने बहुत गौर से उनको देखा तो उनके यहाँ ये रोना रुलाना, अगरचे उन्होंने कहा भी के ज़ाकरा थी जो खूब रुलाती थी ज़फ़र, नहीं वो और है बात, वो बात ही और है ना। हमारे यहाँ कोई भी बात, अब जैसे मैंने अभी ईद का जिक्र किया, ईद पर भी हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं और अपने गुजरे हुए जो जिस्मानी तौर पे गुरूब हो जाते हैं लोग, अदीब, शायर, माँ बाप, बहनें, दोस्त, उस्ताद, भाई, बेटे बेटियाँ, हम उनकी कब्रों पे जाते हैं ऐसे ही। और वो हमारी उसमें जिक्र आता है। वहाँ पे भी है त्यौहार। मैं चीन में जब था जी, तो एक त्यौहार में मैं गांव में था, तो वो एक त्यौहार था और वहाँ पे जाते थे अपने बुजुर्गों की कब्रों पे और वहाँ जाके पटाखे भी चलाते थे, वो उन्होंने एक रखा हुआ था। जी जी, तो वहाँ पे है इस तरह के मतलब। गिरिया जो है ना, गिरिया अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बस और बेमकसद नहीं जाहिर है वो तो कोई बात नहीं ना कि वो क्यों है, वो ठीक है जी। लेकिन मसला ये है कि जो मजमूई माहौल है जी जी, उसको तो सोगवार करता है सारा, तो सोगवार माहौल हमें भाता है। बेशक भाता है, क्यों नहीं भाता। मसलन ये कि
मर्द का रोना और औरत का रोना, बच्चे का रोना और किसी बूढ़े का रोना, जवान का रोना, इन सब के अपने अपने मुताल्लिकात हैं दुख के साथ। मसलन आपने ये देखा होगा कि मरता है कोई मोहम्मद बशीर। अब मोहम्मद बशीर को रोने वालियां 3-4 हैं, जबकि उनके साथ जो रदाली या मकानी हैं वो आई हुई हैं, वो मुख्तलिफ नाम लेके रोती हैं। हाँ, वो अपने अपने लोगों को अपने अपने लोगों को रोती है। कतील का शेर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पर हमारी तहजीब का वो सच है, जो पेन है, जो ग्रीफ है, जिसको कभी हम अपने आप से अलग करके नहीं देख सकते। तसव्वुफ के साथ भी इसको मिला सकते हैं, वो मुझे नहीं पता कि मतलब नहीं है। आपने अपने जुज़ के कुल से अलग होने का जो एक दुख है जी, वो जब तक मौजूद है, हम वापस जाने को, मौत को विसाल समझते हैं कि वापस मिल गए जाकर, ये लेकिन उसमें खुशी का इजहार नहीं करते। फिर सूफी जो करते हैं। हाँ, नहीं, वही मैं सूफियाना जो तसव्वुफ वाले मामलात हैं, उनमें इस दुनिया में रहना जो है, जब तक वो यहाँ पे अब फिराक की हालत में है तो दुख की हालत में है, जाहिर है। जब वापस जाएगा तो मौत उसके लिए विसाल है। तो बुल्ले शाह सा मरना नहीं गोर पे कोई और। अब उसमें भी मौत को ग्लोरीफाई करते हैं। या दर सीना हाय मर्द में आरिफ मज़ार माफ, बादज वफात तुरबत मन दर बरज़मीन मजो। तो इसका मतलब है कि यानी मजमूई तौर पर जो माहौल है जी वो सुगवार है। अच्छा, चले। लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि उर्दू में सिर्फ रोना है तो शायद इससे बयान। हाँ, नहीं, ज़ाहिर है, ये तो कोई नहीं कहता कि सिर्फ रोना है। मजमूई माहौल की बात है कि जो ये हावी है, और हर ज़बान का जो बड़ा अदब है वो दर्दंगेज। ठीक, तो चूँकि हमारा अदब जो है वो ज़्यादा बड़ा है ज़्यादातर, इस वजह से दर्दंगेज है कि हमारा अदब जो है वो ज़ाहिर मीर हों या इकबाल हों या गालिब हों या अनीस हों, ये 5 लोग जो 4-5, ये बड़े शुअरा हैं। अब मरसिया एक लंबी सांस की गेम है ना, उसमें उस सारी, जैसे आपने कहा कि वो ज़्यादा शजात देना, वो हंसना, वो जुदा होना, वो लड़ना, वो सारा, और फिर उसके बाद शहीद हो जाना, और उसके बाद के मामला में 2 मिसरों में अनीस ने 2 लश्करों की हालत कह दी। 2 मिसरों जना, एक तरफ से तो दफो न की सदा आती थी और एक समत से है की सदा आती थी। क्या बात। अच्छा, ये है उर्दू शायरी पूरी जो है, मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, जो कुछ चाहते हैं पर वो हो नहीं रहा, और वो शिकवा में और जवाब शिकवा में आम नज़्म है, उससे लेके बड़ी नज़मों तक उनके यहाँ ये दर्द, ये कर्ब जो है वो मौजूद है। लेकिन नवाए परेशान जो है वो तो मेरे ख्याल में जो मुनज़बित और मजबूम यानी मबसूत ना होने की सूरत है, वो जो समझते हैं कि मैं यानी किसी जिसे आप कहते हैं कि तंजीम के साथ बात नहीं करता। जी, वो तो हर शायर ये कहता है कि मैं शायर नहीं हूँ। चलें, एक मौजू को हमने खोलने की कोशिश की और उस पर बात करने की कोशिश की। इसमें से कुछ बातें जो हैं वो ऐसी भी होंगी जो शायद ऐसा लगे कि वो खामखा आ गई हैं। खामखा का मतलब है कि मौजू से कुछ मुंसलिक हैं, लेकिन साथ साथ कुछ मौजूआत पर बात हो गई। तो जो मरकज़ी बात है वो यही है कि जो रोने धोने का एक तासुर है, अख्तर उस्मान साहब का ख्याल है कि वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि उर्दू शायरी अपने तमाम मौसमों को साथ लेकर चलती है। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।